लेकिन बस मेरा भी कोशिश थी कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं जो आपके बच्चे आपसे नहीं कह सकते। आज ये फैसला कर लें कि इनको सोसाइटी चाहिए या अपने बच्चे चाहिए। वो आज भी कहीं फैमिली फंक्शन में होते तो मुझे ट्रोल करते हैं इस बात के ऊपर। आपने अपने बच्चे को अपनी ख्वाहिश के लिए पैदा नहीं किया। वो सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हम ना सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे बन जाएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर डिस्कशन सेशन वी नेम नैन नामा। नैन मीन्स हसनैन and Nama means the thoughts of Hasnan. So if you are new here and you are liking my content, so sub to the channel will be serendipitous. यार आज जिस टॉपिक को हम छेड़ने लगे हैं ना, ये मेरी डिस्कशन में काफ़ी टाइम से था। मैं सोच रहा था कि कब मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस टॉपिक, इस जो मैटर का अगर हम एक्सेप्ट ना करें, मैं तो नहीं हुआ लेकिन वैसे बात बता रहा हूँ कि इसका शिकार ज़रूर होते रहते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट फिर भी बात तो करेंगे ना इस पे, क्योंकि एक मसला है हमारे घरों में है। अब वो मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स, अल्लाह ताला ने पेरेंट्स को रहमत बना के भेजा है इस हमारे ऊपर, और अल्लाह ताला हम सब के पेरेंट्स को बहुत लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन एक ना फैक्टर होता है, नेगेटिव फैक्टर होता है। वो पॉजिटिव फैक्टर तो सब डिस्कस करते हैं ना, साथ साथ में हमें थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए, जिससे जो कि एक बड़ी वजह है हमारे जो नेशन, जो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं या हम जितने लोग हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल। पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं ज्यादती भी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो करना नहीं चाह रहे होते। बेशक वो कहें कि वो हमारे लिए कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं ज्यादती हो ज़रूर जाती है। वैसे अब इस्लाम में या वैसे ओवरऑल ज़िंदगी में भी ना, एक इंसान के पास ना एक दो उसके मैटर होते हैं जो वो बहुत ही उसकी ज़िंदगी को डिसाइड कर रहे होते हैं, उसका क्रूशल पॉइंट्स होते हैं। और वो होता है एक उसका लाइफ पार्टनर और एक होता है उसका करियर। और जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो मोस्टली नहीं तो 50, 60, 70% इन दोनों में वो दाखिलत करते हैं। हालांकि इन दोनों पॉइंट्स में उनका काम है कि वो सिर्फ मशवरा दें कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, एज लॉन्ग एज उनकी जो औलाद है कुछ गलत नहीं कर रही, उनका और कोई रोल नहीं है। वो इस चीज़ को फोर्स कर ही नहीं सकते। लोग इस चीज़ पे बात करने से शर्मा जाते हैं, बट मुझे कोई शर्म नहीं आती इस टॉपिक पे बात करने से, क्योंकि मैंने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनको ऐसे जब देखा ना इन सब चीज़ों में, और जब हमने मिलके इन चीज़ों को डिस्कस किया, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं बाहर, तो मैं वही सेम चीज़ें आप लोगों को आगे आज बता रहा हूँ। अच्छा, इन पेरेंट्स का ना मसला क्या होता है, वो कह रहे होते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर उनके ऊपर बहुत होता है, और वो सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हम ना सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे बन जाएं, सोसाइटी के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ बन जाए कि सोसाइटी इज्जत करे हमारी, कि ये देखो ये क्या बंदा है, इसने क्या किया। हालांकि उनको सोचना चाहिए कि सोसाइटी गई भाड़ में, मैं देखूंगा अपने बच्चे को। सबसे पहले तो मैं फील्ड पे आऊँगा, फिर मैं आऊँगा दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। वैसे तो काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं हो जाती है ज़्यादती, लेकिन इन दो फैक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। अब फैक्टर नंबर 1 पे आते हैं। वो फैक्टर नंबर 1 ये है कि ये जो हमारा करियर होता है। अच्छा, करियर में ना पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा ये बने, मेरी दिल की ख्वाहिश ये थी। आपने अपने बच्चे को अपनी ख्वाहिश के लिए पैदा नहीं किया। मतलब एक जीता जागता इंसान है वो ऑब्वियसली आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, लेकिन अब एक चीज़ के लिए उसका कैलिबर ही नहीं है। अब हर इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटीज़ रखी हुई हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो दुनिया का सिस्टम ही नहीं चलेगा ना। अब हमें अगर डॉक्टर चाहिए इस दुनिया में, तो हमें सेम अमाउंट्स ऑफ इंजीनियर्स भी चाहिए। सेम नहीं तो कुछ नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स चाहिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी चाहिए। वी नीड पायलट्स, वी नीड आर्किटेक्ट्स। लाजमी नहीं है कि अगर वो आपकी बताई हुई फील्ड में नहीं गया तो वो जी रुल जाएगा या उसने वो नाफरमान हो गया। ये नाफरमानी नहीं है। आई वंस स्टूड फॉर माई सेल्फ। और मैं जब मैट्रिक किया था, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडीज़ में थोड़ा सा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था।
मेरा अगर मैं आपको फॉर द रेफरेंस बता दूं कि शायद आप लोगों के नाम, मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि मैं नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक आज तक कभी सेकंड नहीं आया। मैं आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट पोजीशन होल्डर। और इस बात के गवाह मेरे दोस्त भी हैं जो मेरी उस लेवल पे जब मेरे साथ पढ़ते थे, वो इस बात पे आप लोगों को बता सकते हैं। मैट्रिक में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई, और स्पेशली बायो में आई गोट आई गेस 92%, 93% मार्क्स ओवरऑल। घर वालों ने कहा नहीं, ये तो बनेगा डॉक्टर। एंड आई वॉज लाइक मेरा कैलिबर नहीं है, मैं नहीं बन सकता डॉक्टर। अगर मैं बन भी गया, अगर मैंने किसी तरीके से MD कैट और इन सब चीज़ों को मैंने अगर क्रैक कर भी लिया, मैं अगर, वैसे तो ये भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल चीज़ है, जिसने किया हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन एक चीज़ मैं करना ही नहीं चाहता, अगर मैं उस पर घुस भी गया तो मैं कभी भी सोसाइटी पे वो रोल नहीं प्ले कर सकूंगा जो मैं अपनी मर्जी की फील्ड में कर सकता हूँ। आई वॉज इन टू नंबर्स एंड फाइनेंसेस एंड ऑल एंड बिजनेस। मुझे इस तरह की मूवीज पसंद थी, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद थी, मैं बस वही देखा करता था। फिर मेरी इतनी मानी गई कि मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मतलब इंटर में, FSC प्री इंजीनियरिंग रखवा दी। क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं ना, या तो आप डॉक्टर बन सकते हो या आप इंजीनियर बन सकते हो। अगर नहीं बन सकते तो आप कुछ नहीं हो इस दुनिया में, इस माशरे में कुछ नहीं थे आप उस टाइम पे। आजकल तो काफ़ी लोगों में शऊर आ चुका है। मैंने नस्ट का टेस्ट दिया था, एंटी टेस्ट दिया था, इनके कहने पे। आई वॉज वेरी बैड एट केमिस्ट्री मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आई गोट 92% मार्क्स ओवरऑल, लेकिन मेरी केमिस्ट्री में हाफ मार्क्स थे, ओवरऑल 50% मार्क्स थे। सोचो अगर वो आ जाते तो मैं किधर पहुंच जाता। बट मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ आती थी। मैं केमिस्ट्री आज भी नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चों को। मैं फिजिक्स पढ़ा लूंगा, मैं बहुत कुछ पढ़ा लूंगा, ये सब चीज़ें, बट मैं केमिस्ट्री आज भी, अगर मैं केमिस्ट्री को दोबारा इस लेवल से भी जाऊँ ना, मतलब ऐसे समझ लें कि मैंने ग्रेजुएशन के भी लेवल से ऊपर निकल गया हूँ मैं, अगर टाइम के साथ देखा जाए, तो मैं आज भी केमिस्ट्री में शायद मुश्किल से पास हूँ। मुझे नहीं समझ आती थी, बट देन मैं आई स्टूड फॉर माई सेल्फ। मैं ये कहलाया कि इससे कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स से नहीं, बाकी फैमिली से, कि देखें ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चला गया, लोग कहते हैं ये तो होती नहीं है, इसमें तो पास ही नहीं होते, ये तो लोग कर ही, ये चीज़ होती ही नहीं है, ये कैसे कर लेगा। बट मैंने कोशिश की, कुछ गिरा उठा, अभी भी गिरना उठना चल रहा है, लेकिन बात यह है कि आई एम सेटिस्फाइड। अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं अभी ACC में हूँ, तो मैं ACC में थोड़ा सा पहले आ जाऊँगा और मैं मैट्रिक के बाद जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिस फील्ड इज़ मेड फॉर मी, और मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुझे इनके सब्जेक्ट्स बोरिंग नहीं लगते। आई एक्चुअली इन्जॉय। अब जो मेरे होंगे जानने वाले तो वो तो कहेंगे कि भाई खुदा का नाम ले ले, बट आई इन्जॉय। लेकिन आज भी मैं फैमिली का एक ट्रोल बन चुका हूँ। आज भी मेरी फैमिली मुझे मेरी घर वाले नहीं, थोड़ा सा स्टार में इन लोगों ने एक्सेप्ट करते देर लग गई थी, बट अब इनको तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना भाई, वो आज भी कहीं फैमिली फंक्शन में होता तो मुझे ट्रोल करते हैं इस बात के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई। एक मेरे बहुत ही अच्छे कज़न हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे, नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो वो जहाँ भी बैठता है वो बंदा, वो बस यही बात करता है कि मैंने बोला था ना, ये चीज़ होती ही नहीं है। अब उसको नहीं पता कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर भी चुका हूँ और मैं आगे भी कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। थोड़ा सा रह गया, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने ना अपने बच्चों को ना, पेरेंट्स ने ये बनाया हुआ है कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि वो उनकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर जो वीडियोस बना रहे होते हैं लोग, उसमें हर बंदा ये ज़रूर बताता है कि औलाद के ऊपर फ़र्ज़ ये है, औलाद के ऊपर वालिदैन का फ़र्ज़, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वालिदैन के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, उनको भी कुछ समझना पड़ता है। अब बात इस पर बहुत लंबी हो सकती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात को जितना कम बताया जाए उतना कम ही ठीक है, क्योंकि बंदे बोर भी तो हो जाते हैं। इस पॉइंट पे मैं बस ये कहूँगा कि अगर आपका बच्चा आपको कुछ डिफरेंट चीज़ करने को कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाफरमान है। आप उसको देखें तो सही, आप उसको टेस्ट तो करें।
आप देखें कि आप जिस चीज़ में उसको ज़बरदस्ती करते हैं और वो आपकी बात नहीं मानता, तो वो जो ज़बरदस्ती छोड़ के वो जिस चीज़ में जा रहा है, आप देखें कि वो किधर जा रहा है। अगर तो वो जुआ खेलने जा रहा है तो फिर तो आप उसको 2-4 लगाएं, लेकिन अगर वो कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा है, जैसे लेट्स सपोज अगर वो क्रिकेट खेलता है, तो उसको क्रिकेटर क्यों नहीं बना रहे आप? क्रिकेटर थोड़ा पैसा बना रहे हैं भाई। मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी ये ही क्यों है ऊपर? ऐसे करियर ऑप्शंस क्यों नहीं बताए जाते बच्चों को कि आप जाओ, आप क्रिकेटर बनना बेटा। मैंने एक बार किसी को कहा अपनी फैमिली में कि ये क्रिकेटर बनेगा, फैमिली वाले हंसने लग गए जी कि ये तो होता ही नहीं है। और मैंने कहा भाई हमारे जैसे लोग गए हैं उधर, बन सकता है, हर बंदा बन सकता है, लेकिन नहीं, अभी भी माइंडसेट वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे माइंडसेट रुका हुआ है। इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। फेवरेट इन द सेंस कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने इर्द गिर्द के लोगों में इस पॉइंट को लेकर ना बहुत सफरिंग्स देखी हैं। वो पॉइंट ये है कि बच्चों का लाइफ पार्टनर। अब इसमें ना पेरेंट्स इतनी ज्यादती कर जाते हैं, इतनी ज्यादती कर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको उनके हिसाब से ये उनके लिए ये ज़िंदगी का ये कोई इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है ज़िंदगी का। ये नॉट अ बिग डील के आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं। अब जहाँ पेरेंट्स कहें, पेरेंट्स के जी हमारी ख्वाहिशात हैं जी, हमारा ये ख्वाहिशात हैं जी, हम उनको पता ही नहीं है कि अगर ये फैसला गलत हो गया तो उनके बच्चों की जिंदगियां कितनी खराब हो सकती हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है। मतलब आप शायद आप लोग मेरी बात से एग्री भी कर रहे हो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे पेरेंट्स ना जब भी लाइफ पार्टनर की बात आती है ना, स्पेशली लड़कियों को ऐसा कहते हैं कि उसका वो जी कास्ट ही होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज ही होनी चाहिए, वो मुंह घुमा के ना बोलता हो, वो इस एक्सेंट में ना बोलता हो, सराइकी पंजाबी में नहीं करेगा, मैं खोल के बात करूं, पंजाबी सराइकी में नहीं करेगा, पठान से बाहर नहीं करेगा, वो वाला वो वाले से बाहर नहीं करेगा। व्हाट नॉनसेंस। इस्लाम में जब मेरे ख्याल में आप ने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ अगर आप मुझे करेक्ट, क्योंकि इस्लामिक बात के ऊपर मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे शायद गलत भी हो सकता हूँ। आप ने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, क्योंकि आप को पता था कि हम लोग ये हरकतें करेंगे। आप को पता था कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें पाली हुई हैं, हम सब लोगों के अंदर ये सुपरस्टिशियस, हम लोगों के अंदर ये सारी जो फजूलियात हैं ये पाई जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ने सारी एक तालीमात दी है हमें। ये तो चलो रिलीजियस टॉक हो गई। आप एक अंदाजा करें, आपने अपने बच्चों को वो वाला लाइफ पार्टनर दिलाया जो लाइफ पार्टनर को चाहिए ही नहीं था, जिसको वो चाहते थे, आपने उन्हें वो नहीं दिया। एज लॉन्ग एज मैं बच्चों की बात करूं, अगर उन्होंने कोई नशाई या वो कोई इस टाइप का बंदा नहीं चूज किया हुआ, या कोई 2 नंबर बंदा या कोई कैरेक्टरलेस बंदा नहीं चूज किया हुआ, ठीक है। अगर आपने गलत बंदों से उसकी शादी करवा दी, स्पेशली अपनी बेटी की या बेटे की, जितना अरसा वो उस बंदे के साथ रहेगा वो गुनाह मिलता रहेगा आपको। बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग इस मैटर को इतना सीरियस लेते नहीं हैं, बट ये मैटर सीरियस लेने वाला होता है। अपने बच्चों को ज़रा ना अपनी ख्वाहिशात की भेंट ना चढ़ाएं। मेरे शायद वर्ड आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे हो। हमारे यहाँ ना मसला ये है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जब हज़रत फातिमा और हज़रत अली का निकाह होना था, जब रिश्ता होना था, तो ऊपर से वही आई थी, लेकिन आप सल्लम ने फिर भी अपनी बेटी से पूछा था कि क्या मैं यहाँ रिश्ता कर दूं। मतलब इतनी बड़ी हस्ती ने भी इस चीज़ को बाकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाया हमें, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि आपने उसको चलो ये चीज़ ले ली, ये ख़त्म होगी तो फिर दूसरी ले दूंगा, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बाकी जी हैं, हमारे यहाँ क्या चाहे देखा जाता है, हमारे यहाँ होता है कि सोसाइटी को देख लें कि सोसाइटी ने क्या कहेगी कि इसने यहाँ कर दिया, इसने अपने बच्चे का यहाँ कर दिया। ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने क्या चाहना था, बच्चे की क्या ज़िंदगी गुजारने की, उसके क्या गोल्स थे, उसको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसको कैसी कंपैटिबिलिटी चाहिए थी, उसको क्या चाहिए था।
भाई हर चीज़ ला देंगे पेरेंट्स हर चीज़ अच्छी ला देंगे। कपड़े मांगो तो वो एक मांगो तो 3 लेके आ जाएंगे। आप उनसे अगर लेट्स सपोज आप कहोगे जी आपको ये चीज़ पसंद है तो पूरा आपको फ्रिज भर जाएगा उस चीज़ से ऊपर। लेकिन जब इस चीज़ की बारी आती है तो इसके ऊपर वो फिर बैठते हैं, फिर उनकी गैरत भी सामने आती है, फिर उनका हर चीज़ सामने आती है। आई डोंट नो कि ये चीज़ें कब चेंज होगी, बट आई डेफिनेटली वाना चेंज। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा इस चीज़ से सफ़र होते हुए, बहुत गंदे तरीके से सफ़र होते हुए। यार क्या कोई मसला नहीं होता था? चलो मसला जहाँ हो वो जेन्युइन बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या हुआ था जी, वो उसकी लैंग्वेज उसकी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी नहीं, उसका एक्सेंट डिफरेंट है। वो सेम वर्ड्स बोलते हैं लेकिन वो मुंह घुमा के बोलता है, वो मुंह सीधा करके बोलता है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। बल्कि आजकल तो दोनों बोल भी उर्दू रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि जी जो उसका बाप दादा वो ये इस टाइप की लैंग्वेज बोलता था, हमारा बाप दादा ये बोलता है, इसलिए हम नहीं करेंगे जी। चलो रिलीजन देख लो आप सेम, कोई मसला नहीं, होना चाहिए, रिलीजन देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलीजन से ही बाहर कर लो, लेकिन जो आप जब आपको परखना हो, वैसे तो पेरेंट्स का बेसिकली काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो जाके बताएं कि जी अब हमारा बच्चा इस चीज़ के लिए राज़ी है, हमारा बच्चा इस चीज़ के काबिल है कि वो शादी कर सकता है, हमारी तरफ से इजाज़त है। ये नहीं इजाज़त के हम उसका लाइफ पार्टनर भी खुद ढूंढ के आएंगे। दैट्स नॉट इवन अ थिंग, दैट्स नॉट इवन अ थिंग इन इस्लाम, दैट्स नॉट इवन अ थिंग इन एवरी रिलीजन। अब कोई रिलीजन उठा के देख लो, किसी में ये चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उलट सिस्टम है। हमारे यहाँ कहते हैं लाइफ पार्टनर हम चुनेंगे, तुमने बस ये बताना कि तुम शादी के काबिल हो या नहीं, ठीक है? उलट चीज़ें हैं, इसलिए माशरे में बिगाड़ है। माशरे में ये मसले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जब एक बार अपने बच्चों को देखोगे नहीं ना, बच्चे से पूछोगे नहीं, तो ऐसी चीज़ें होंगी। फिर कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग इतने समझदार नहीं होते। फिर इससे फिर एक चीज़ होती है कि अच्छा, फिर ना हमारे घर वालों का जब हम एग्जाम्पल्स दें ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सच में मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम जब उनको एग्जाम्पल दें ना कि ऐसा होता है, नहीं चलता मामला, शादी अगर अपनी पसंद की या इस टाइप की चीज़ों में ना हो तो मसले होते हैं, फिर वो एक मंतक देते हैं कि साड़ी भी तो चल गई थी, हमारी भी तो चल गई थी। भाई आपकी चली नहीं थी, जिस तरह आपने मोस्टली लोगों ने, पेरेंट्स ने हमारे जो चलाई है शादियाँ, अगर उनकी सही नहीं चली, मोस्टली का यही सेम केस है, तो इसको चलाना नहीं कहते, इसको धक्का देना कहते हैं ज़िंदगी को। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सिर्फ धक्का दे ज़िंदगी को, तो आए फिर खुल के सामने आए, मिल के आओ, फिर कम से कम बात समझ तो है ना आपकी कि आप चाहते क्या हो। हज़ारों लाखों ज़िंदगी ऐसे बर्बाद की हैं हमारे घर वाले, लेकिन हमारे पेरेंट्स का मतलब है कि हमारी पूरी जनरेशन, पूरी नेशन, इस तरह की जनरेशन के ऊपर, बेशक अगली जनरेशन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी लग रहा है मुझे, लेकिन अब तक तो हुआ है ना मामला खराब। What nonsense this caste, what nonsense this race, color, what rubbish। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपको पता है 3 चीज़ की चीज़ें हैं। अगर आपने परखना भी है तो, अगर आपको इतनी चुल है तो आपने परखना भी है तो, पहली चीज़ ये है कि आप देखें कि अगले बंदे का कैरेक्टर क्या है, बंदा है बंदी का। अगर वो लड़का है, अगर आप अपनी बच्ची के लिए देख रहे हैं, आपकी बच्ची कह रही है, तो आप उसकी ये बात सुन के उसको जज करने पे आप दूसरी चीज़ देखें कि क्या वो कमाने के काबिल है, बस ये चीज़ देखें। उसका कैरेक्टर चेक करें, वो अपने दीन में कैसा है। बाकी चीज़ें आप, उसके पास रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस आज है, रोल्स रॉयस कल चली जाती है, फरारी चली जाती है, या कल को फिर जिसके पास आज नहीं है कल को शायद उसके पास मैक्लेरन आ जाए, लेकिन जो उसका कैरेक्टर माइंड सेट है ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये तो खैर डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जो इस बात में आता हूँ ना कि फिर औलाद नाफरमान हो जाती है, औलाद के पास जब पेरेंट्स कहते हैं कि जी तुमने ये किया, तो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। पता नहीं कितनी, मेरे पास तो डाटा भी नहीं मैंने निकाला इस चीज़ का, क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर बात करनी थी, लेकिन ये वाली बात मुझे नहीं पता था कि उसके दरम्यान आएगी। कितनी बच्चियाँ, कितने लोग
सिर्फ इसकी भेंट चढ़ जाते हैं कि जी गैरत के नाम पे कत्ल हुआ जी। गैरत नहीं, बेगैरती के नाम पे कत्ल हुआ ये, आपको पता ही नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस बात के ऊपर कि मेरी तो अभी भी अक्ल इतनी है कि हमारे पेरेंट्स हमसे भी गए गुजरे इस चीज़ के अंदर, कि हमारे पेरेंट्स की अकल काम नहीं करती इस चीज़ों में। लेकिन पेरेंट्स का मसला ये है कि वो जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं वो सारी जनरेशन सिर्फ सोसाइटी में अपना नाम बनाने के ऊपर लगी हुई है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारेंगे। उनको ये है कि सोसाइटी में आ जाने कि देखो जी इन्हें साड़ी या इस बंदे ने जी हमारी वो ख़त्म नहीं की। हमारी जो बाप दादाओं ने जो एक फजूल चीज़ शुरू की थी, जो हमारे बाप दादाओं की एक गलती थी, जो उनकी कम अक्ली थी, हमने उसको जी ऐसे चौड़ा करके जी हमारी जी ख़ानदानी रिवायत है ये। दीज आर नॉट रिवायत, दीज आर बुलशिट्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन, दैट आर डिस्ट्रॉइंग आवर किड्स फ्यूचर। थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन यार मैंने देखा है करीब करीब लोगों को रोते हुए, कसम खुदा की दिल को लगती थी ये बातें। ये हर चीज़ ठीक है जी, क्या है जी, हम दोनों की जी लैंग्वेज का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस। लैंग्वेज में दादा उसका और उसके दादे की लैंग्वेज का डिफरेंस है। मैं बेसिकली किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा, मैं बेसिकली ओवरऑल एग्जांपल के तौर पे बात करूं। अगर वो जी हम अगर इस जनरेशन का है तो वो अगर इस कास्ट का है तो वो उस कास्ट में नहीं करेगा। क्यों? बस जी हमारी खानदानी रिवायत है। तुम्हारी रिवायत कभी भी इस्लाम की रिवायत से ऊपर नहीं हो सकती। तुम्हारी रिवायत कभी भी तुम्हारी बच्चों की जिंदगी से ऊपर नहीं हो सकती। अब एंड में बस बात को टॉपिक को मैं यहीं पे ऐसे क्लोज करूंगा कि पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा, आज ये फैसला कर ले कि इनको सोसाइटी चाहिए या अपने बच्चे चाहिए। अगर तो इनको सोसाइटी चाहिए तो 100 बिस्मिल्लाह करते रहें। आज एक मरा तो फिर कल दूसरा मर जाएगा, फिर तीसरा मर जाएगा, फिर ऐसे जिस तरह ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, जिस तरह बाकी चीज़ों, जिस तरह बच्चे घुट के डिप्रेशन से लड़कियां मर रही हैं, जिस तरह लड़कियों को शादी के नाम से डर लगता है क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होता है, तो फिर चिल करें, चिल सीन है, होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने वाकई चाहना है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर करना है, एट दी एंड आपने ये चीज़ नहीं करनी, तो ज़रा सोचिए, आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ, अगर आप पेरेंट्स को दिखा सकते हो तो वीडियो दिखा सकते हैं, बल्कि ज़रूर दिखाएंगे। सॉरी पेरेंट्स अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, लेकिन बस मेरा बस कोशिश थी कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं जो आपके बच्चे आपसे नहीं कह सकते। मुझे दें इजाज़त। दिस इज़ हसनैन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।